हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले के वीडियोज़ में हम 275 प्रश्न देख चुके हैं। 275 प्रश्न हम देख चुके हैं। तो आज का प्रश्न नंबर है हमारा 276। प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है, या फिर मगरमच्छ के 4 हृदय कक्ष होते हैं, मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, या फिर मेंढक का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जो असत्य कथन होगा, वह होगा मेंढक का हृदय 4 कक्षीय होता है। यह कथन गलत कथन है। जबकि पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है, यह सही है। और मगरमच्छ के 4 हृदय कक्ष होते हैं, यह भी सही है। और मछलियों के में 2 हृदय कक्ष होते हैं, यह भी सही है। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेंढक का हृदय 4 कक्षीय होता है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था। तो प्रश्न का आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं थे, जबकि हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अफजल अहरार आंदोलनों के संस्थापकों में से थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। प्रश्न है, मार्च 2023 में किसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो यह किया है एसएस दुबे ने। एसएस दुबे ने कार्यभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी। तो यह दी थी एडविन हबल ने। ऑप्शन नंबर डी, एडविन हबल ने दी थी विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पोसी स्टेरोट्रॉफिक लेवल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पोसी स्टेरोट्रॉफिक लेवल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत है सर्वाहारी कवक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट होगा प्रश्न नंबर 281। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह की गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 283। नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपन्ड पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है। नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपन्ड, नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपन्ड पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है। तो यह है मृदुला कोशी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मृदुला कोशी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मृदुला कोशी। नेक्स्ट है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से राज्य में किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 285।
पंकज आडवाणी ने अपना 52वां विश्व खिताब अक्टूबर 2022 में डैश में जीता था। प्रश्न है, पंकज आडवाणी ने अपना 25वां विश्व खिताब अक्टूबर 2022 में डैश में जीता था। तो यह जीता था कुआलालंपुर में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर में जीता था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 286। यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह डैश कहलाता है। यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह डैश कहलाता है। तो यह कहलाता है राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर ए। तो यह राजस्व घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 287। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ डैश में किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ यह किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट है 1156 में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। 1156 में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था रावल जैसल ने। ऑप्शन नंबर डी। रावल जैसल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है, रावल जैसल। नेक्स्ट है डैश रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आसानी से पारित होने और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए गोलाकार और उभयावतल होती है। प्रश्न है डैश रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आसानी से पारित होने और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए गोलाकार और उभयावतल होती हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आसानी से पारित होने और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए गोलाकार और उभयावतल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो यह करवाया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा कराया गया था। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। नेक्स्ट है गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में किस मौसम की विशेषता हैं। गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में किस मौसम की विशेषता हैं। तो यह है शीत ऋतु की। ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश में किया गया था। ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश में किया गया था। तो यह किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला त्योहार है। कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला त्योहार है। तो प्रश्न का आंसर है चाड लाहो। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चाड लाहो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 294। 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था। कृषि का योगदान कितना था। तो कृषि का योगदान था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 295। आयकर अधिनियम में धारा 56(2) से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हंसदास सोवेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया है। कौन सा उपन्यास हंसदास सोवेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न का आंसर है माई फादर्स गार्डन। ऑप्शन नंबर बी, माई फादर्स गार्डन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाइकेन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। लाइकेन में साइनोबैक्टीरिया होता है। कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से लाइकेन में रहते हैं, या फिर लाइकेन वृक्षों की छाल पर धीमी गति से बढ़ने वाले रंगीन धब्बे से देखे जाते हैं, या लाइकेन में कवक सहजीवी जीवन जीते हुए पाए जाते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से लाइकेन में रहते हैं। यह कथन असत्य कथन है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5%। 5% ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। तो प्रश्न का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है नेक्टर इन अ सीव पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। नेक्टर इन अ सीव, तो प्रश्न का सही जवाब है कमला मार्कंडे ऑप्शन नंबर ए। कमला मार्कंडे ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथात्मक कृति है। ऑप्शन है रंजन गोगोई, मैडम मोहन पुंछी, नथलापति वेंकटरमन या फिर दीपक मिश्रा। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।